राधा कृष्ण महाप्रभु को मिलता है मोक्ष। उनकी प्रधान है। क्या क्या लीला भरतपुर में वहाँ पर मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ कदमोबंद हम लोग देखेंगे वहाँ तो वहाँ पर भरतपुर का राजा ज्यादा शक्तिशाली नहीं। वहाँ पर खतरा जब हुआ तो जयपुर में चला गया। राणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे, वहाँ पर ही रहा जयपुर में। लेकिन भारत कन्या का प्रेम से मदन मोहन चला गया वहाँ करौली में चला गया। अभी भक्त महाराज हमारा गुरुमठ का बड़ा गुरु भाई पृथ्वी चार किया ना, उन्होंने वहाँ पर जाके बोला अभी हम लोग का आजादी मिल गया, अभी मूल विग्रह वृंदावन में आते हैं। वो लोग दिया नहीं, बच्चा भगवान वहाँ से आएंगे नहीं। वहाँ का प्रेम से वशीभूत हुआ है, हजार भक्त आते हैं। दिखा हजार भक्त आते, वो लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जब रास्ता किशोर हम लोग जाएंगे कालिया हाथ में, कालिया हाथ में वहाँ पर कालियानाथ का दमन किया शिलांग में, बहुत जहर कालियानाथ वहां पर बोले दमन करने से तो पानी का अंदर बहुत समय रहने पड़ा। कृष्ण का ठंडा लग गया, भगवान को ठंडा लगता है, ठंडा से कांप रहा है भगवान। ऐसा ठंडा लग गया मर जाए, भगवान भी मर जाए। हरे कृष्ण लीला किया तो बारह सूर्य यहाँ उदित हो, एक सूर्य से नहीं होगा, 12 सूर्य उदित होके ताप दिया भगवान को बचाने के लिए। भगवान को बचाने के लिए क्या किया, तो ताप चला गया और पसीना निकाल गया। पसीना निकाल से वो तीर्थ हो गया, वो तीर्थ पानी भगवान का पसीना से तीर्थ स्थान है, मंदिर स्थान नहीं है। वो तीर्थ कहाँ गए? वो तीर्थ है आपको प्रेम में आप दे दो, दर्शन करा दो सब। वही क्या वही नीचे में है, नीचे में है आपका कहाँ वैसे बोलने से तो नहीं होता है। वैसे बोल दिया ऐसा है। पानी कहाँ है? प्रश्न कहते हैं पानी होना। दादर सूर्य उदित हुआ देख लो, एक ही सूर्य देख लो। सूर्य उदित हुआ है वहाँ पर। अभी उदित होने से जब हम लोग भस्मीभूत हो जाएंगे, हम लोग को बचाने के लिए पसमंद तो तीर्थ लेने से तो और भस्मीभूत तो नहीं होगा, वो तो हम लोग का 12 सूर्य उदय, एक सूर्य का ताप से हम लोग मर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे भूल जाएगा एक तरह से। सनातन गोस्वामी जी की भजन सनातन गोस्वामी। ये क्या है प्रभु जी? अद्वैत बट है, अच्छी तरह बोलिए ना, बोलिए ना। अद्वैत बट क्या हुआ था यहाँ पे? अद्वैत प्रभु के ठाकुर जी यहाँ पर अद्वैत प्रभु के द्वारा सीधे ठाकुर जी हमको अद्वैत बट करते ग्यारह बजे
ये कालियदह है, जहां पर कालिया नाग का दमन किया भगवान श्री कृष्ण ने। यमुना जी के घाट प्राचीन आप देख रहे हैं। अभी यमुना जी जहां से थोड़ा दूर चली गई हैं, यहीं पर प्रबोधानंद सरस्वती का जी की समाधि है। यहाँ पर अभी गुरु जी आएंगे और फिर बैठ के हम लोग उनसे श्रवण करेंगे। कालिया दहन घाट, ये जो दरख्त है, यहाँ से प्रभु ने गंगा जी में छलांग लगाई। पेड़ का शिखर इस पेड़ पर से प्रभु ने गंगा जी में छलांग लगाई, जमुना जी में। कहाँ से छलांग लगाई? इस पेड़ पर से जमुना जी में छलांग लगाई, कालिया नाग नथने के लिए। দর্শন করে পরিক্রমা করে ওখানে বলে দিবেন এখানে জায়গা কোথায়। बात की क्या लीला है। राधा रानी राधा कुंड से जावट में वापस आती है और कृष्ण के लिए बहुत सुंदर चीज तैयार करती है। प्यार से संबंध गहरे ना, जो संबंध रहते प्यार रहते तो अपने आप करके बोलने नहीं पड़ता। लेखा जब बाहर से आ जाते माता जी स्वयं रोटी करती, नौकर आए नौकर नहीं आए रोटी आए तब भी संतोष नहीं होती। प्रेम की प्रकार हर प्रेम आए हर वक्त भगवान की कृपा स्नान भी पोशाक पहनना भी सब तो भगवान के लिए करें। के हाथ फिर कृष्ण क्या करते हैं, दोपहर का बाद गाय सखाओं को लेकर वापस आते हैं। कृष्ण भी करते भक्त को दर्शन करने। भगवान किसको कहते, भक्त भक्ति बात। भक्त किसको कहते, भगवान। इसलिए राधा जी का दर्शन करके तृप्त होते हैं। प्रेमी भक्त के दर्शन से भगवान का आनंद होता है। घर में आके नंद महाराज स्थानीय व्यक्ति खाना नहीं मिलेगा। पहले व्यक्ति और जगत जी काफी सारे व्यक्ति से मिला, अच्छा भक्तों से मिला। जगत जी कृष्ण का मार्जन करते। After to guitar and understand, you have to remember this while performing Harinam.
Radharani comes from Radhakunda to Java and engages herself for the service of Sri Krishna. It does not spoil a moment. He prepares many kinds of good preparations, food preparations, and takes her bath nicely, and also wears garments that will satisfy Krishna. It is actual Vairagya, actual indifference, where there is intense love. It is not for our own satisfaction or to satisfy others. Worldly people. It is for the satisfaction of Krishna. We can understand this. When Krishna returns, by seeing Krishna, Radharani gets immense gratification, exceeding delight. Without emotional eyes to see Radha. And they return to the house and very glad to see his father. And father Jagada Nandi, and also Krishna meets Jagada Devi, Radha Jagada. আমি কিন্তু হিন্দিতে বলবো, আপনারা পড়ে দেখবেন, বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, 3 ভাষা বলতে গেলে অনেক সময় যাবে। এখন বেরবাদ গিয়ে না पंडा कहाँ है? यहाँ से कोई स्थान है दर्शन वापस? हम लोग सुनिए, इस स्थान का जो महात्मा है संक्षेप नहीं है, आप लोग के प्रजमन पर हिंदी ग्रंथ है वो भी देख लीजिए। अभी कृष्ण बल्लावस्था छोड़ के ओगंड उम्र हुआ, बच्चा जब छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा का अवस्था में पछड़ा चलाते थे। अभी गोपाष्टमी हो गया ना तो बड़ा हो गया, अभी गाय को चलाते। तो कृष्ण गाय को चलाते उस वक्त की बात, गोपाष्टमी का बात। और कृष्ण का गर्मी का मौसम बसंत ऋतु का माफी। उस वक्त क्या हुआ, कृष्ण यशोदा माता नंद महाराज का हर वक्त कृष्ण को अपना बच्चे है, कोई भगवान नहीं देखा, नहीं तो भगवान देखने से मार नहीं सकते, कच्ची लेके मारने को नहीं जा सकते। और भगवान बोध होने से कोई जानवर देखेगा डरा नहीं सकता। हाउ कृष्ण कुमार में अकेले नहीं है, हम लोग काटते ज्यादा है, दिन का अकेले नहीं है, तो अपना बच्चा समझते। इसलिए यशोदा देवी नंद महाराज जाओ जी को बोल देते, तुम्हारा छोटा भाई है, ये थोड़ा चंचल है। कृष्ण क्या है? चंचल है, इसको संभाल के रखना। इसके ऊपर जिम्मा दिया, भगवान को संभाल दे। क्या भगवत ज्ञान है? ये ग्रंथ का भाव है। अभी एक दिन क्या किया, दाऊ जी को यही किस लेके चला गया, दाऊ जी के साथ में नहीं लिया, अपना सखाओं को लेकर गाय को लेकर चल गया। और गर्मी का मौसम था, चलते 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 एक काली रथ यहाँ पर अभी ग्वाल वालों का सखाओं का प्यास लग गया। वहां पर यहाँ पर कालियानाथ बहुत बड़ा सर्प, 1000 फन है, 1000 फन, एक फन नहीं। और सारा काली व्रत जहर से एकदम इतना जहर है, ऊपर से कोई चिड़िया उठ जाए वो भी मर जाता है। अब लोग का प्यास लगा, हम लोग की क्या चिंता है, कृष्ण हम लोग को रक्षा करें। इसमें क्या है,
प्यास लगा पानी पी लो, रख कर भी तू ईश्वर यानी पार और वो हम जाओ कृष्ण हम लोग रक्षा करेंगे। इसी सही पानी पिया मर गया, क्या करें? तो कृष्ण की चिंता हो गया, हमारा भक्त की हालत होगी। कृष्ण अमृत में जगह से सबको जिंदा कर दिया। तो जिंदा हुआ, आपस में देखने लगा, हम लोग मर गया फिर जिंदा कैसे? ये कन्हैया का काम है। कृष्ण ने कहा यहाँ पर कालियानाथ को नहीं रखेंगे, तो हमारा भक्त का कष्ट है, कालियानाथ को दमन करना पड़ेगा। इसलिए कदम का पेड़ है, इतना छोटा है, और बड़ा पेड़, और बड़ा पेड़, अरे कालिया वहां से चलन बनी, जो पानी के ऊपर से जाने से जानवर मर जाते हैं, वहां चलन मार के गिर देते, पानी पी लिया था तो मर गया, इसको तो मरा नहीं, उसका आदमी नहीं है, वो पानी में गिर के पानी को हिला दिया, और हिला दिया तो कालियानाथ का गुस्सा होगा, मैं यहाँ का राजा हूं, तो कौन आया है यहाँ पर वापस कर गुस्सा करने? एक दो वीर एक साथ में नहीं रहते, रहने से झगड़ा होता है, एक को सहन नहीं, शेर का हमने देखा जाता, एक शेर ज्यादा आवाज कर वो भी आवाज करे, कोई सहन नहीं। तुम क्या देखा? कॉम्पिटिशन होता है। इस पर यहाँ पर भी कालियानाथ जोर दौड़ के आ गया, आके कृष्ण का एकदम दूर से घेराव करके एकदम छाती पर काट, जो इतना जौहर रसा जो काटे तो क्या होगा? तो मरना चाहिए, कृष्ण मरा नहीं। अभी जब काट लिया तो ब्रज में अशुभ लक्षण प्रकाश हुआ। तो जगदा देवी नंद महाराज जितना गोपी का चिंता हो गया, आज दाऊ जी का साथ में नहीं लिया, आज कुछ मुसीबत होगी। इसलिए साहब नहीं खा के, नहीं पानी पी के, नहीं खा के 2 दिन गाय का पैर का चिन्ह है, देख के 2 दिन कहा गया। साथ में बलराम है, दौड़ते जब वहां पर आया काली हरद में, वहां पर देखा कृष्ण का एकदम घेराव कर लिया। कृष्ण को दिखाई देता है, पूरा भीतर गया, सखा सब वहां पर उनसे मालूम हो गया। तो कृष्ण जब मर गया, हम लोग भी मरेंगे, हमारे जिंदगी हाथ रहने के क्या नहीं। तो काली हरद में घुसेंगे, मर जाएंगे। तो दाऊ जी कहते तुम लोग नहीं जानते कृष्ण का महात्मा, ये डरने की बात नहीं है, तो आओ फेरो। तो फेर गया, कृष्ण भक्तार्थ हर है, अपने शरीर को बढ़ा दिया। जो बढ़ा दिया तो घेराव करके नहीं रख सकता, वो दुख वो हीरा खोल गया। जो खोल गया, कृष्ण छलांग मार के उनका फन पर उठ गया, उसके नृत्य करने लगा। इससे क्या हुआ? कालियानाथ का मुख से खून उल्टी होने लगा, खून उल्टी होते 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 मरने का ताहिर हो गया। तो कालियानाथ का पत्नी सब आ गया, आगे कृष्ण से तौब करने लगा, उसको प्रणाम किया। तौब में बोला हमारा पति बहुत खाल है, दुष्ट है, हम जानते हैं, आप उनको दंड दिया, अच्छा ठीक ही किया, लेकिन जान से खत्म। आप तो कृपालु है, आपका हमारा प्रार्थना है, पर जान से खत्म। उनका तो एक सौभाग्य है, आपका पाप का स्पर्श मिला, ये ब्रह्मा रुद्र के देवता को नहीं मिलता। वही पाप मुझे कि उनका मस्तक पर नृत्य किया, इसलिए आपसे प्रार्थना जान से खत्म कर। तो कृष्ण नारी के नागपत्नी का प्रार्थना से छोड़ दिया,
तो छोड़ दिया, वो तो बेहोश होकर गिर पड़ा। खड़ा होकर बाद धीरे 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 होश आया। होश आने से तो कृष्ण के चरण में गिर गया, प्रार्थना करने लगा। तो आप कृष्ण प्रसन्न होकर कहते तुम यहां से चला जाता है, ब्रज में मत रहो, तुम्हारा जितना है पत्नी है, बच्चा है, जितना है सबको लेके रौनक द्वीप में चला जाओ, यहां पर नहीं। वहां पर गुरु के साथ मेरा झगड़ा हुआ, गुरु मुझको खाने के लिए आएगा, मारने के लिए, इसलिए मैं जाकर मारे यहाँ पर चौबीर का अभिशाप है, इसलिए गुरु यहाँ पर नहीं आएगा। तुमको चिंता की बात नहीं है, हमारा पैर का चिन्ह तुम्हारा मशीन पर है, आगे गुरु किसने बोलेगा, तो डरने की बात नहीं। तो अपना पत्नी बच्चाओं को लेकर चला गया। तो यही यहाँ पर और कलियानंद देखता है। उसका बाद उस स्थान पर हम लोग नहीं जाती हैं, याद कर लेते। उसका बाद क्या हुआ, पानी पिया नहीं, खाना खाया नहीं, शांत क्लांत हो गया। सब काली हरा का किनारा पर सब सो गया। रात को दबारो जल गया, सब देखा और बचने का उपाय नहीं। भगवान के पास प्रार्थना किया, भगवान के तुम लोग चिंता की बात, वो दबाना पान कर लिया, तो दबानो कुंडा है, इसे भांडे बंद हुआ ना, यहाँ पर भी ये लीला है, ये प्रसिद्ध स्थान है। हम लोग भी यहाँ पर पानी देखा, अभी कई साल से नहीं देख रहा, स्थूल रूप से भी देखा, तो अंतर्धान कर रहा है। जमुना का ऊपर काट जो जमुना का बेंच जमुना खत्म कर दिया, दूसरा सब जो भी बनाएगा नहीं बनाएगा। Now you have followed me. You know Hindi, you are reading Hindi. Or a kind of lake, big pond. Small pond is small area, but it's a big pond in this lake. Or a lake, Kaliya. Here, Kaliyanath, a venomous snake with 1,000 hooks. That snake, Kaliyanath by name, was living in this water with his wives and other children. Now, Yashoda Devi always thinks about her son, Krishna. Krishna is now every grown up. In childhood, Krishna goes to forest with calves and cowherds. Gives them respect. But when after Gopashtami, Krishna has become grown up. Krishna now like cowherds, then change, then the cows, goes with the cows. Now one day, Yashoda Devi always is very anxious about Krishna, because young boys kill children, and naturally they are very dignified, restless. So Krishna is restless, Bhagavan is restless. Always there is anxiety, worries. There are worries in Yashoda Devi. So Dasavati tells his elder brother, Balaram, you should take care of Krishna, your younger brother, because he is young
One day, without taking Balaram, without the help of Balaram, Krishna goes to or went to Kaliyahrat with the cows and friend companions. When they go in the summer season, when the companions, friend companions, they reach there, they are very much thirsty. But Kaliyahrat is poisonous water. By the poison of Kaliyahrat, even birds will fly over it. They fly, the birds die. So much poisonous. But they think Krishna will protect us. So we have nothing to do with it. We are thirsty, we should take water. They take water, poisonous water, and immediately die. They are dead. Then Krishna, with his amburious look, made it again. Life came to them. Then they thought, we are dead, who has given us life? They must be Krishna. After that, Krishna thought, I should subdue this Kaliyahrat, and I should send him back to his place. He should not remain here. For subduing Kaliyahrat, Krishna jumped from this Kadamba tree to Lake Kaliyahrat. Poisonous water. Krishna did not die. Krishna is only not going to be fine. And by jumping over it, the whole water has been, oh, Krishna made the whole water so much that the Kaliyahrat, the great who came here and showing his power to, I am the only king here. I will kill him. He immediately came here and surrounded Sri Krishna with his tail and beat on the breast. At that time, obvious signs were basically saw all the Prajabashi could present. Then Chaturnadevi and Nanda Maharaj were worried today Krishna did not take his elder brother to some disturbance. So they were running, seeing the footprints of the cows. When they came there, at the vicinity of Kaliyahrat, they saw that Krishna was surrounded by Kaliyahrat, who had 1,000 goods. So when Krishna died, what is the use of our living here? They wanted to give up their life by going into the lake. But Balaram, the grandsister, did not know the strength of Krishna. It was an ordinary person. He waited. After some time, Krishna expanded his heart. And Kaliyahrat could not make him whereas looseness in his
their looseness, very expanded. With that opportunity, Krishna jumped upon his head, on the hooks, and was dancing over the hooks. And Kalyanara was vomiting, blood vomiting. And ultimately, Kalyanara will die. Such was the condition. And all wives of Kalyanara, they came and prayed to Sri Krishna. Our husband is not a good person, a deceitful person. You know, you have punished him, you have done the right thing. But our prayer to you, do not kill him. This is our prayer. Although he is not good, but he has got the fortune, the luck, or he has got the fortunate, he is the fortunate enough to create the footprints of your. You are dancing over his roots. So his fortunate enough. So we pray to you, don't kill him. Then Krishna did that thing. After some time, that Kalyanara came to senses and prayed to him. And prayed to him, please forgive me for my offenses. Krishna told him, you should not remain here. You should go back to your place, Ramanapati. Now I may go there, but I have got some quarreling with Guru. Guru is to take, Guru's food is like next. Once there was a fight between them. So he came to that place because there was one of caste who was Guru by Shoguru Rishi. If he comes here, he will die. So Guru doesn't come in this place. So I remain here. Krishna says, Guru will not attack you because he will see my footprint with us. So there is no cause of anxiety. You should return to with your wives and children. Then Kalyanara return. Kalyanara is not here now. This is the place. Yeah. And also Krishna rescued gopis all from forest fire. There is a forest fire in the night by drinking the fire. Daban Kunda is not far off, but we cannot go there. Now we should declare in the high tide or thinking about food. पहले कहाँ जा रहा है? Yeah.
बाहर की भी नहीं। अब जब वो इधर आए एक मिनट ये सभी समाधि मंदिर हैं। हाँ ये सौदे बढ़िया मैंने चार मिनट सबका नो समाज दीजो पत्नी जाओ रूपानुग भक्ति তিনি প্রচার করেছেন। আর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার গুরুদেব তিনিও নিজেকে রূপাগুরু পরম পরিচয় দিয়েছেন। রূপগোস্বামী কৃষ্ণলীলা में কৃষ্ণলীলা যিনি রূপ মঞ্জুরি তিনি হচ্ছেন গৌরলীলা রূপগোস্বামী। তারই সেবিত বিগ্রহ কুমারীতে প্রকাশ হল রাধা গোবিন্দ। রাধা গোবিন্দ এখন আছেন জয়পুরে प्रसिद्ध मंदिर रूपानुग धारा पे हमारा यहाँ पर है, हम लोग का मूल स्थान है। उधर में समाधि मंदिर है कृष्ण, उधर में भजन कुटीर है। हम लोग जब जीवन में आते हैं यहाँ पे जाके बहुत कीर्तन करने का ज्यादा समय है। थोड़ा रूप गोस्वामी जो कृष्ण मंजरी है उनका ये अनुभव तो हमारा भक्तिविनोद ठाकुर है। कमलमणि मंदिर हमारा परम गुरुदेव नारायणमणि मंदिर वही कृष्ण की आज्ञा से आए। शुद्ध भक्ति जब बहुत अपसिद्धांत निकाल गया आप संप्रदाय तब चैतन्य महाप्रभु नंदनंदन श्री कृष्ण को ये कि सचिनंदन गौर हरि उन्होंने भेजा अपना पास सारा दुनिया को हिला दिया। असल में शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं बता दिया। इसलिए रूपानुग भक्ति उन्होंने प्रचार किया। जो कृष्ण का पाद पद्मों का धूली उन्होंने अपना को ऐसा विचार दिखाया दादुसिंह का भी। इसलिए वही रूप गोस्वामी यहाँ पर उपाधिता में अपना इष्टदेव को मिल गया राधा गोविंद। उन्होंने बहुत सारा हुआ राधा गोविंद राधा मदन गोपाल वहाँ पर गोकुल में राधा गोविंद विग्रह मूल विग्रह जयपुर में है जो प्रसिद्ध है गोविंद के मंदिर। तो वही स्थान पर हम लोग मूल स्थान यहाँ पर नरोत्तम ठाकुर जब भी बाहर में अपना कृष्ण की दीक्षा लिया फिर अपना को स्वरूप में उन्होंने रूप मंजरी की दीक्षा है। तो हमारा प्रभुपाद सिद्धांत का पहले सुना और गुजरात सुजन कृष्ण महाराज का वही कीर्तन करा ताकि हम लोग चलेंगे ज्यादा समय नहीं है।
ये इमली का पेड़ 5000 साल पुराना है। कहते हैं कि इस पेड़ को काटना शुरू किया तो इस पेड़ में से खून निकलने लगा। तब से ये पेड़ ऐसे ही है। इंजीनियरिंग कर रहा है और दूसरा साल उसका इंजीनियरिंग का। महाप्रभु जी का ये क्या है? महाप्रभु जी का क्या है? क्या उड़िया ये तो ले लिया। नहीं तो बिजली है। आ लिखा ये इमली तला है। यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु जी आए थे। आके उन्होंने जमुना किनारे बैठते थे, यहाँ से जमुना दर्शन करते थे। और इमली तला के इस पेड़ के वृक्ष के नीचे जो वही 500 साल पुराना पेड़ है। 500 साल पुराना पेड़ है। 5000 साल पुराना पेड़ है। दयाल देखी नहीं
सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेর প্রধান পার্শ্বদের মধ্যে অন্যতম আমাদের শিক্ষাগুরু, যারা আমরা কৃপা প্রার্থনা করি শ্রদ্ধা নিত্যনা পৃষ্ঠ বিষ্ণুপাদ পরম পূজ্যপাদ राजराजेश्वर भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज और वो कृपा प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर जो एक যখন এখানে আমাদের পরম পূজ্য গোস্বামী মহারাজ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন পরম পূজ্য ভক্তি সর্ব ভক্তি সার মহারাজ, এখানে বহুদিন ছিলেন। এখানে তিনি ছিলেন, আমাদের গুরুদেব এখানে অনেকবার এসেছেন, আমিও সঙ্গে এসেছি, অনেক রকম প্রসাদ পাওয়া যায়, এটা পুরানা কথা। তখন এই বৃক্ষটি অক্টোবর হচ্ছে, এখন অক্টোবরের রক্ষা করেছেন। এখানে যে মন্দিরে দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আমাদের গুরুবর্গের সঙ্গে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। পরম পূজ্যপাদ ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, তার এই সমাধি কৃষ্ণ সমাধি, মূল সমাধি তো মায়াপুরে, সেখানে উনি তার আবির্ভাব থেকে কতবার আমাদের দেখেছেন, তার পাঁচধারে থেকে কৃপা পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। প্রসাদ অনেক প্রসাদ পাওয়া যায়, আবার বস্ত্র দিতেন। আবার আমাদের কলকাতা মঠে এসেও বক্তৃতা করেছেন, মেদিনীপুর মঠেও তাকে দেখেছি। এবং সেখানে আমাদের এখন যিনি গৌরীয় সঙ্গে যিনি আচার্য অখিলেন্দ্র মহারাজ, এটা যজ্ঞবতী প্রভু, তার সঙ্গে অনেকদিন ছিলাম সেখানে। পুরানা কথা যারা নতুন লোক কিছু জানবেন না, আমাদের পূর্ব স্মৃতি রয়েছে এখানে। এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই উন্নিতলায় আমি বলবো, পরে আমাদের পাঠ করে আমরা উত্তর ঘাটে গিয়েছিলেন। এখানে উন্নিতলায় বসে বিশ্রাম করছেন, হরিনাম করছেন, যমুনা স্নান করে উত্তর ঘাটে ভোজন। যাই হোক, পরে বলছি আমি ভক্তির আপনার থেকেও বড়া ভালো। এই স্থান परम पवित्र स्थान जमुना निकट एसे गए। हम लोग जो स्थान पर आया है, इनमें हम लोग का पूरा प्रसिद्धि है। हमारा विश्वव्यापी चैतन्य में प्रतिष्ठा था नित्युल्ला कृष्ण ओम विष्णुपाद अष्टदश सृष्टि हो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी सारा पृथ्वी प्रचार किया। उनका अंदर में अन्नतम ध्यान हमारा शिक्षा हो नित्य विष्णु विष्णुपाद परम पूज्यपाद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, इनका हम लोग कृपा प्रार्थना करते हैं। जिला ने प्रचार किया, दीर्घ का संस्कार गंभीर वचन पर्सनैलिटी लोग देखते हो प्रसिद्ध कितना दफे हम लोग को बुलाया है, उनका मठ में उनका पाठ प्रदूषण में दिया, उनका जन्म आविर्भाव तिथि में पूजा के लिए मौका मिला, प्रसाद पाया, डॉक्टर ने दिलाया, कालीगंज ने किया। तो अभी वो हमारा मठ में भी मठ में भी आया, फिर मेदिनीपुर मठ में दर्शन पाया, बहुत शांत दर्शन पाया। हम लोग का रक्षा करने वाला करने वाला सर अपने को हिला दिया जो वैष्णव प्रधान प्रधान पार्षद उनका ही पुष्प समाधि मंदिर मूल समाधि मंदिर हम लोग प्रणाम करते हैं। वहां पर मायापुर में है नंदनाचार्य प्रकाश। अभी यहाँ पर भी गुरु जी का सर बहुत जगह है, बहुत अच्छा अच्छा चीज खिलाते, वो आप लोग को नहीं बोलेंगे।
यहाँ पर अभी उन्होंने भी हम लोग को छोटी चलाया है और उसके बाद विष्णु भक्त किशोर भक्त सार विशेष उन्नति लिया और यहाँ पर सुमित्र बाबू जी महाराज उनको भी दर्शन किया। यहाँ पर आते हैं और बहुत ही सुंदर नए नए चीज तैयार करके भोग देंगे। जब हम लोग वृंदावन आते हैं सार महाराज हम लोग को निमंत्रण करा दिया है। अभी मायाना व्यक्ति समझेगा। यहाँ पर इमली कला का महात्मा भी बोल देते हैं तो ज्यादा समय नहीं है। हम लोग का भंडारा है इसमें बोलते जल्दी 12 बजे का अंदर कितना हो 11 बजे पाठ करके सुनाता। यहाँ पर भी लिखा था अमली कला कहते इमली कला भी कहते। हमारा जबरदस्ती हमारे मंदिर प्रतिष्ठा इसका अभी बहुत तरक्की हुआ। प्रातः वृंदावन कैला तीर घाटे स्नान वस्त्रहरण घाट 3 घाट यमुना तेतुल कराते आशी कोरिला विश्राम इमली का पेड़ यहाँ पर आके टेकर में आपको विश्राम किया। कृष्णलीला काले श्री दृक्कपुराण उस युग का वृक्कपुराण वृक्ष अधिकारी पीढ़ी बांधा परवर्ती कौन बैठने के लिए जहाँ पर महाप्रभु अवस्था किया। निकट जमुना बहे शीतल सभी देख रहा है उन्हें निकट में गया। वृंदावन शोभा की जमुना रही केतु तले बसी करें नाम संकीर्तन। यहाँ पर बैठ के महाप्रभु नाम संकीर्तन किया। मध्यान्ह करी आशी करे अपूर्ण भोजन और मध्यान्ह में अपूर्ण में जाके भोजन किया। इसलिए ये स्थान को प्रकाश किया। चैतन्य गौरी मठ प्रतिष्ठा परमात्मा श्री गुरुदेव ईश्वर विष्णु भक्ति के माधव श्री महाराज कृष्णपाद ज्येष्ठ शिष्य सहित प्रभु भक्ति वो श्री महाराज जी ने गौरी संज्ञा प्रतिष्ठा था। इस तरह से वाला परम विधान कर সেখানে প্রতিষ্ঠিত 3টি প্রকাশিত মন্দিরে গ্রহিত আছেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গৌর নিত্যানন্দ শ্রী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ গৌর নিত্যানন্দ রাধাকৃষ্ণ গৌরীয় সঙ্গ প্রতিষ্ঠাতার একটি পুষ্প সমাধি মন্দির বর্তমান তথাকার মঠের স্থানীয় ভক্তগণ হিন্দুদের আরো অনেক মহিমার কথা বলেন। এই মহিমা আমি শুনने का समय नहीं है। तो परिवार आगे बढ़ने कुंज सेवा कुंज झूलो सेवा कुंज कुंज गली वीडियो कैसे कहीं लाए ना खावा आ बजे
बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद दांत कैसे डाली हमारा यही जगह सामने आप लाइए, आओ 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 करके हजारों कुंड ललिता कुंड लिखा हुआ है, लिखा हुआ वहां से पूरी खदी ना जी पूरी काम तो बहुत पीता कुछ नहीं। कृष्ण देखो सेवा कुंजवान निकुंजवान इंडेक्स से सबका पावा जाए ना कौन पे जाए हम नहीं जानते। আপনারা শুনুন, তারপরে আমি বলছি। নিকুঞ্জবন বা সেবা কুঞ্জ শ্রী রাধা কৃষ্ণের নিত্য বিহার স্থলী বৃন্দাবন বর্তমানে বাহ্য দর্শনের শহরে পরিণত হলেও এই স্থানটি সুন্দর সুসজ্জিত বনাকারেই প্রকাশিত আছে। বন দেখা যায়, অন্য জায়গায় বন দেখা যায় শহর হয়ে গেছে। বনের মধ্যে অনেক ধামবাসী বানর পরিদৃষ্ট হয়। সেবাকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গপন লীলায় অনধিকারী ব্যক্তির প্রবেশাধিকার না থাকায় এখানে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে অনধিকারী ব্যক্তি এখানে রাত্রি যাপন করলে তার মৃত্যু ঘটে। দর্শনার্থীগণ রাত্রি আগমনের পূর্বে এখান থেকে সরিয়া পড়েন। সেবাকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ মন্দির বিবাহিত আছেন। দর্শনার্থীগণ দর্শন পরিক্রমা করেন। অষ্টসখী প্রধান আর ললিতাসখী কুণ্ড কোথা আছে, ললিতাসখী কুণ্ড এখানে প্রণাম করবেন। শ্যামানন্দ প্রভু সেবাকুঞ্জে নিত্য মার্জন সেবা করেছেন। একদিন মার্জন করিতে গিয়া তিনি রাধারানী নুপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাধারানী নুপুর তিনি মস্তকে ধারণ করিলে গলাতে নুপুরের চিহ্ন হল। প্রথমে শ্যামানন্দপুর সম্প্রদায়ের নুপুর তিলক প্রবর্তিত হয়েছে। বাংলা হিন্দি তো একই হয়, সমুদ্রা निकुंज वन की गायते सेवा कुंज में गायते। राधा कृष्ण का नित्य विहार स्थली है, यही नेत्र से नहीं देखा जाता है। श्यामानंद प्रभु यहाँ पर राधारानी की कृपा उनको मिला, हम लोग को मिलता नहीं। तो श्यामानंद वहां पर शांति देख के आया। अभी वृंदावन बाहर का दर्शन में शहर में परिणत हो गया। वृंदावन का मतलब बौन, शहर नहीं। लेकिन ये जो स्थान है अभी भी इसको संरक्षण किया वृंदावन का माध्यम। वृंदावन का थोड़ा अभी इससे अनुमान होता है वृंदावन पेड़ पहले कैसे था, थोड़ा राग दिया सारा वैसा तो बड़ा बड़ा पेड़ था, अभी तो यहाँ छोटा है। यहाँ पर बहुत बंदर देखा जाता है। ये धाम बासिया है, तो कौन बासिया है? बंदर ऐसे तो सेवा करते आप लोग को चश्मा ले लेते। सेवा कुंज में राधा कृष्ण का जो गोपन लीला है उसमें अवधय जिसका अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं दिया, वो जब यहाँ पर प्रवेश करे ऐसा यहाँ पर तो आदमी बोलते हैं।
उसका रात्रि में मृत्यु हो जाएगा। इसलिए कोई रात में यहाँ नहीं रहता डर का मारे। इसलिए यहाँ पर रात में जो लीला होती है वो लीला में उसका अधिकार है। हम लोग ऐसे तो प्रेम गोवर्धन शिला को लेके देखिए जाता है, गोवर्धन शिला को देखते हैं। देखिए अभी हुआ एक्सीडेंट हुआ ही और कुछ हो जाता है जो ले जाएगा। कोई कुछ लिहाज से नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आउट जगह का पत्थर आदि नहीं लेना चाहिए या कोई अधिकार दे तो वृंदावन का ब्रज में रह के जो भजन करती दूसरी ब्रज से बाहर जाने से मुश्किल है। तो हम लोग तो स्थूल दर्शन करते हैं तब भी फल मिल जाता है। प्रेम मृत्यु से दर्शन होता है। जो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं रात्रि होने का पहले यहाँ से भाग जाते हैं तो ये रहेगा। यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर विराजित है। वो दर्शन और परिक्रमा किया। और शशि का प्रधान है ललिता सखी। सब सखी भी यहाँ पर रहते राधा रानी की सेवा के लिए। उनका एक कुंड है, उनको प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर श्यामानंद प्रभु सेवा कुंज में जो इसको मार्जन किया झाड़ू से, तो यहाँ पर राधा रानी का नुपुर मिल गया। तो नुपुर मिलने से राधा रानी का नुपुर अपना सिर पर माथा पर लगा दिया। इसलिए श्यामानंद प्रभु का नुपुर तिलक होता है। हम लोग को मांगी नहीं, सबसे वही स्थान पर आ गया। अभी और एक स्थान है, बाद में जाएंगे। विधुवन जाएंगे तो कब जाएंगे? काल तो काल का नाम है हमारा। कल या परसों जाएंगे। हाँ, वहाँ पर तो बन की बिहारी का प्रकाश, वहाँ पर भी बंद है। कल तो बेलन का होना चाहिए। परसों लोग बहुत से ज्यादा आ रहे हैं। कल एक 12वां बंद है। वृंदावन काल जाएंगे। कल ठीक है वृंदावन के लिए। 7 के बेलबन रेडी हो गई। 7 बजे सबको 7 बजे सब तैयार हो जाएंगे। 7 बजे होता है आज तो चलाओ। ये वृंदावन में जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ है उसके ठाकुर जी श्री श्री गुरु गौरंग श्री राधा गोविंद देव जी। रख दो इसमें।